Hello friends, good morning everyone. Welcome to my channel Mukesh English Academy. Friends, today I am going to teach you past continuous tense. Friends, आज हम आपको सिखाएंगे past continuous tense. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में आइडेंटिफिकेशन होता है। लास्ट में आप देखेंगे सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे। फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर रहा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी कि पहले भविष्यकाल का नहीं, भूतकाल का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है हिंदी में वो रहा था, रही थी, रहे थे होता है। ठीक है, आप हिंदी सेंटेंस में देखेंगे वह पानी पी रहा था, मैं खेल रहा था, वह सो रही थी, वे लोग दौड़ रहे थे, गायें चर रही थी, किसान खेत जोत रहा था, हम लोग आपको पीट रहे थे, वे लोग गाली दे रहे थे। लास्ट में देखेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। ये आइडेंटिफिकेशन है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम वाज और वर यूज करेंगे। आप लोग इसको वेयर बोलते हैं, ये वेयर नहीं है, ये वर है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले देखिए वह पानी पी रहा था, तो कौन पानी पी रहा था, सब्जेक्ट हमारा है ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा वाज, ही वाज ड्रिंकिंग वाटर। आप देखेंगे कहीं कहीं वाज और कहीं कहीं वर, आपको कहाँ यूज करना है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप चले जाइए, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम आपको पढ़ाए थे, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। नहीं तो अगर मैं फिर से आप लिख देते हैं यहाँ पे देखिए आई यू वी दे, और अगर प्लूरल फॉर्म रहा, प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो इसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वर। और बाकी जो बच गया ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, तो हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है देखिए ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा था। आप सो रहे थे, आप सो रहे थे, कौन सो रहा था, आप सो रहे थे। तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। तो यू के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, वर होगा। ठीक है, यू वर स्लीपिंग, वे लोग आ रहे थे, दे वर कमिंग, मैं पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग, वह गा रही थी। सी वॉज सिंगिंग, वह नाच रही थी। सी वॉज डांसिंग। ठीक है, आप हंस रहे थे, यू आर लाफिंग, किसान अपना खेत जोत रहा था। द फार्मर वॉज प्लगिंग द फील्ड, द फार्मर वॉज प्लगिंग द फील्ड। ठीक है, किसान, आप बोल सकते हैं द फार्मर वॉज हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। ठीक है, आपकी मम्मी बर्तन धो रही थी, तो बर्तन धोना की इंग्लिश होता है डू डिशेस, क्या होगा, योर मदर वॉज डूइंग डिशेस। ठीक है, ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम नेगेटिव में कैसे बदलेंगे, तो आइए हम सीखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम जानते हैं कि उसमें हम क्या ऐड करते हैं, नॉट ऐड करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज में नॉट ऐड करेंगे। आप बना सकते हैं वाज वर प्लस नॉट प्लस भी फोर, यानी कि भी आई एन जी आप बोल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखिए कोई भी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में नोट को ऐड करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कहाँ ऐड करेंगे, नोट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब में हम नोट को ऐड करके ये इसको हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आइए हम कुछ हिंदी सेंटेंस सीखते हैं। वह नहीं खेल रही थी, देखिए वह नहीं खेल रही थी, वह नहीं खेल रही थी। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। वह खेल रही थी, सी वॉज प्लेइंग, वह नहीं खेल रही थी, सी वॉज नॉट प्लेइंग। देखिए वॉज नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं वॉजंट, सी वॉजंट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही थी, क्या है, सी वॉजंट प्लेइंग, या फिर सी वॉज नॉट प्लेइंग, सी वॉज नॉट प्लेइंग। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि सी वॉजंट प्लेइंग, वॉजंट प्लेइंग, सी वॉजंट प्लेइंग। आप नहीं नाच रहे थे, यू वर नॉट डांसिंग, या फिर बोल सकते हैं यू वरंट डांसिंग। मैं नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। आप हमारे घर नहीं आ रहे थे, यू वर नॉट कमिंग टू माई होम, यू वर नॉट कमिंग टू माई होम। आप कार नहीं चला रहे थे, यू वर नॉट ड्राइविंग द कार। आप ऐसा भी बोल सकते हैं यू वरंट ड्राइविंग द कार। ठीक है, आप नहीं चिल्ला रहे थे,
ठीक है, आप नहीं बक रहे थे, आप नहीं हंस रहे थे, आप नहीं खा रहे थे, वे लोग नहीं आ रहे थे, ये सारी जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आप टीवी नहीं देख रहे थे, यू वर नॉट वॉचिंग टेलीविजन, आपकी मम्मी झाड़ू नहीं लगा रही थी, योर मदर वॉज नॉट ब्रूमिंग, आपकी बहन नहीं लड़ रही थी। ठीक है, लड़ना यानी कि फाइट, आपकी बहन नहीं लड़ रही थी, योर सिस्टर वाज नॉट फाइटिंग। ठीक है, बच्ची नहीं रो रही थी, द चाइल्ड वाज नॉट वीपिंग, आप बोल सकते हैं द चाइल्ड वाजंट वीपिंग। ठीक है, तो ये हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आइए हम सीखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो वाज वर्ब को हम पहले यूज करेंगे, देन आफ्टर वी यूज सब्जेक्ट, देन आफ्टर V4, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए हिंदी सेंटेंस हम कुछ देखते हैं कैसे होगा। क्या आप गाली दे रहे थे, क्या आप गाली दे रहे थे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्या आप गाली दे रहे थे। तो वाज या वर हम पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा जब यू है तो हम हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करेंगे, वर। ठीक है, वर यू, क्या आप गाली दे रहे थे, वर यू, उसके बाद क्या है हेल्पिंग, उसके बाद है वर्ब, गाली देना का इंग्लिश क्या होगा, अब्यूज, क्या होगा, वर यू अब्यूजिंग, क्या आप गाली दे रहे थे, वर यू अब्यूजिंग। ठीक है, क्या आप नहा रहे थे, वर यू टेकिंग अ बाथ, क्या वह दौड़ा रही थी, है ना, क्या वह दौड़ा रही थी। देखिए दौड़ना और दौड़ाना में फ़र्क है, अगर आप खुद से दौड़ेंगे तो रनिंग, और अगर किसी को दौड़ाएंगे तो मेक रनिंग। क्या वह दौड़ा रही थी, क्या होगा, क्या वह दौड़ा रही थी, वाज शी मेकिंग रन, क्या वह आपको दौड़ा रही थी, वाज शी मेकिंग यू रन। ठीक है, क्या हम लोग खेत जोत रहे थे, क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा है वी, उसके पहले क्या होगा, वर वी, खेत जोतना इंग्लिश होता है प्लग द फील्ड, यहाँ पे प्लगिंग होगा क्योंकि यहाँ पे V4 को यूज़ करना है। ठीक है, V4 बनाने के लिए सबसे सिंपल आप लास्ट में ING को ऐड कर दीजिए। क्या हम लोग खेत जोत रहे थे, वर वी प्लगिंग द फील्ड, वर वी प्लगिंग द फील्ड। वर वी प्लगिंग द फील्ड। ठीक है, तो ऐसे हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे, कैसे बनाएंगे, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे, वर यू लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, क्या वह हंस रही थी, वाज सी लाफिंग, क्या होगा, वाज सी लाफिंग। क्या मैं बोर्ड पोंछ रहा था, पोंछना का क्या होता है, वाइप होता है, मिटाना क्या होता है, इरेज होता है। क्या आप बोर्ड पोंछ रहे थे, क्या होगा, पोंछना यानी रगड़ के पोंछना। ठीक है, क्या आप बोर्ड पोंछ रहे थे, तो वर यू वाइपिंग द बोर्ड, क्या होगा, वर यू वाइपिंग द बोर्ड। क्या आप स्विच ऑन कर रहे थे, स्विच ऑन यानी कि चालू करना, आप बोर्ड में देखते हैं ना स्विच, उसको स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, तो क्या होगा, क्या आप स्विच ऑन कर रहे थे, क्या आप बल्ब स्विच ऑन कर रहे थे, वर यू डूइंग स्विच ऑन, या फिर वर यू स्विचिंग ऑन द बल्ब, क्या आप टीवी चालू कर रहे थे, वर यू स्विचिंग ऑन द टेलीविजन। बोलेंगे क्या आप क्रिकेट मैच देख रहे थे, वर यू वॉचिंग क्रिकेट मैच। क्या वह मूवीज़ देख रही थी, वाज सी वॉचिंग मूवीज। ठीक है, क्या मैं कंघी कर रहा था, बाल झाड़ रहा था, तो बाल झाड़ना का इंग्लिश होता है कॉम्ब।
कॉम का मतलब कंघी भी होता है और कंघी करना भी होता है। तो क्या मैं बाल झाड़ रहा था, तो वाज आई कॉम्बिंग, आप ऐसा भी बोल सकते हैं वाज आई कॉम्बिंग माई हेयर, क्या मैं अपना बाल झाड़ रहा था। ठीक है, क्या मैं क्रीम लगा रहा था, देखिए क्रीम लगाना का इंग्लिश होता है अप्लाई द क्रीम, तो क्या होगा वाज आई अप्लाइंग द क्रीम, क्या होगा वाज आई अप्लाइंग द क्रीम। हम बोलेंगे ना क्या मैं तेल लगा रहा था, माथा में तेल लगाते हैं ना, तो कोई भी चीज़ अगर आप शरीर में लगाते हैं, जैसे तेल हो गया, क्रीम हो गया, कुछ भी लगाते हैं तो अप्लाई उसके पहले आप यूज़ करेंगे। क्या मैं तेल लगा रहा था, क्या होगा वाज आई अप्लाइंग ऑयल ऑन माई हेड। ठीक है, तो ऐसे आप बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट इट और यू आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपका ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो कमेंट में आप लोग टाइप करें वो क्या होगा। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो कैसे होगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट यूज किया, चाहे तो हेल्पिंग वर्ब में भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, wasn't, ठीक है, weren't सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हिंदी सेंटेंस आइए देखते हैं कैसे होगा। क्या आप नहीं समझ रहे थे, क्या आप नहीं समझ रहे थे, कैसे होगा, क्या आप नहीं समझ रहे थे, तो होगा पहला स्ट्रक्चर के अनुसार आर यू नॉट गेटिंग, क्या आप नहीं समझ रहे थे, तो समझना के लिए क्या होता है गेट, तो गेट में आप क्या यूज करेंगे, गेटिंग बिफोर। आर यू नॉट गेटिंग, अच्छा हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो क्या वर ना होगा। ठीक है, क्या आप नहीं समझ रहे थे, तो वर यू नॉट गेटिंग, या फिर आप बना सकते हैं weren't you getting, क्या आप नहीं समझ रहे थे। ठीक है, क्या आप मुझे नहीं खिला रहे थे, weren't you feeding me, या फिर बोल सकते हैं were you not feeding me। ठीक है, क्या आप चैटिंग नहीं कर रहे थे, क्या आप व्हाट्सएप चैटिंग नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा, क्या आप व्हाट्सएप पर चैटिंग नहीं कर रहे थे, तो वर यू नॉट चैटिंग ऑन व्हाट्सएप, या फिर आप बोल सकते हैं वरंट यू चैटिंग ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, क्या आप सोशल मीडिया पर नहीं लिख रहे थे, वर यू नॉट राइटिंग ऑन सोशल मीडिया, आप बोल सकते हैं वरंट यू राइटिंग ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, क्या बिल्ली नहीं रो रही थी, क्या बिल्ली नहीं रो रही थी, तो सब्जेक्ट हमारा बिल्ली है, बिल्ली सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा was the cat not crying, या फिर आप बोल सकते हैं wasn't the cat not crying। क्या मैं आपका फोटो नहीं ले रहा था, फोटो नहीं ले रहा था, फोटो लेना का क्या होता है, स्नैप होता है, was I not snapping you, या फिर आप बोल सकते हैं wasn't I snapping you, क्या मैं फोटो नहीं खिंचवा रहा था, क्या होगा wasn't I getting snap। देखिए फोटो खींचना का स्नैप और फोटो खिंचवाना का गेट स्नैप्ड। ठीक है, ये चीज़ आप नोट करके रखिए। ठीक है, क्या मैं आपका कपड़ा नहीं धो रहा था, wasn't I wash your clothes, क्या मैं आपका कपड़ा नहीं धो रहा था, आप ऐसा भी बोल सकते हैं was I not washed your clothes। आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं और सब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, क्या आप हेलमेट नहीं पहन रहे थे, क्या आप हेलमेट नहीं पहन रहे थे, क्या होगा wasn't you putting on helmet, अब बोल सकते हैं were you not putting on helmet। क्या मैं आपको नहीं दौड़ा रहा था, weren't I making you run, आप बोल सकते हैं were I not making you run। इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट करते हैं। अगला हम लोग सीखेंगे WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर।
हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स वो क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है क्या होगा, पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड यूज करेंगे, देन आफ्टर क्या यूज करेंगे, वाज और वर, उसके बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, देन आफ्टर वी फोर, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस का। वह कब जा रही थी, वह कब जा रही थी। ठीक है, वे लोग कैसे नाच रहे थे। सीता क्यों गुस्सा रही थी। 3 सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को यूज करेंगे, देन आफ्टर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आफ्टर दैट यू यूज सब्जेक्ट, देन आफ्टर वी फोर, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। नहीं, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो फर्स्ट आपका सेंटेंस है हिंदी का क्या है, वह कब जा रही थी, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड हमारा क्या है, वेन, कब। तो कब का इंग्लिश क्या होता है, वेन। उसके बाद हम यूज करेंगे वाज और वर। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। वह कब जा रही थी, वेन वाज। उसके बाद क्या होगा, सी। ठीक है, वेन वाज शी गोइंग, वह कब जा रही थी, वेन वाज शी गोइंग। देखिए सबसे पहले जो है डब्ल्यू एच वर्ड होगा, डब्ल्यू एच वर्ड हमारा है वेन। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज या फिर वर। तो वाज और वर हम हेल्पिंग वर्ब कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज। तो क्या होगा, वह कब जा रही थी, वेन वाज सी गोइंग, वे लोग कैसे नाच रहे थे। तो हमारा जो डब्ल्यू एच वर्ड है कैसे, उसको हम पहले यूज करेंगे हाउ, है ना। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। तो वाज और वर हम उसमें से क्या यूज करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, यानी कि दे। तो हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, हाउ वर दे। उसके बाद हमारा वर्ब है नाचना, तो उसको हम वी फॉर में कैसे चेंज करेंगे, तो डांस जो है, डांस का मतलब नाचना होता है, और उसमें हम ING ऐड कर देंगे, डांसिंग, तो ये वी फॉर बन जाएगा, हाउ वर द डांसिंग। ठीक है, सीता क्यों गुस्सा रही थी, तो सीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्यों, इसमें हमारा डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई वाज सीता। गुस्साना की इंग्लिश होता है गेट एंग्री, क्या होता है, गेट एंग्री। तो वाई वाज सीता गेटिंग एंग्री हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे वी फॉर यूज करना है। वाई वाज सीता गेटिंग एंग्री, सीता क्यों गुस्सा रही थी, वाई वाज सीता गेटिंग एंग्री। तो ऐसे हम बनाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम सिखाएंगे आपको डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यानी कि ये सेंटेंस में हम नॉट कैसे यूज करेंगे, नहीं को कैसे यूज करेंगे। वह कब जा रही थी, चलिए हम इसको चेंज करके देखते हैं। वह कब जा रही थी, तो आप सीख लिए व्हेन वाज शी गोइंग। अगर हम यही क्वेश्चन को नेगेटिव बना देते हैं, वह कब नहीं जा रही थी, तो कैसे होगा, व्हेन वाजंट शी गोइंग, या फिर आप बोल सकते हैं व्हेन वाज शी नॉट गोइंग। आप नॉट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, और अगर आप चाहें तो ये सब्जेक्ट के बाद भी आप नॉट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट उसका स्ट्रक्चर बताते हैं आपको। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, वाजंट, या फिर हम यूज करेंगे वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम नॉट को ऐड किए सब्जेक्ट के बाद, आप चाहें तो ऐसा भी यूज कर सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाजंट। आप हेल्पिंग वर्ब में भी ऐड कर सकते हैं वाजंट वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क।
चलिए हिंदी सेंटेंस अब सीखते हैं। क्या होगा? वह क्यों नहीं, वह रात्रि का भोजन क्यों नहीं कर रही थी, क्यों नहीं कर रही थी, वह रात्रि का भोजन क्यों नहीं कर रही थी। तो देखिए रात्रि का भोजन का इंग्लिश होता है डिनर। वह रात्रि का भोजन क्यों नहीं कर रही थी, तो क्यों नहीं कर रही थी, तो क्यों हमारा जो WH वर्ड है सबसे पहले यूज करेंगे वाई। क्या यूज करेंगे? वाई। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? वाज और वर। देखिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं पहले स्ट्रक्चर के अनुसार। वह रात्रि का भोजन क्यों नहीं कर रही थी, तो कैसे होगा? वाई वाज सी नॉट टेकिंग डिनर। Why was she not taking dinner? आप इसको चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, was में आप नोट को ऐड करके क्या होगा? Why wasn't she taking dinner? वह रात्रि का भोजन क्यों नहीं कर रही थी? Why wasn't she taking dinner? आप हमें कैसे नहीं बोल रहे थे, आप हमें कैसे नहीं गाली दे रहे थे, आप हमें कैसे नहीं गाली दे रहे थे। कैसे होगा? कैसे नहीं। कैसे का जो WH वर्ड उसका इंग्लिश क्या होता है? हाउ। तो क्या होगा? हाउ वर यू नॉट अब्यूजिंग मी। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, हाउ वरंट यू अब्यूजिंग मी। आप मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, आप मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। तो क्या होगा? वाई वरंट यू टीचिंग मी। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वाई वर यू नॉट टीचिंग मी। तो ये आपका आज का जो टॉपिक था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए मैंने आपको 6 स्ट्रक्चर पढ़ाया है, वो कौन सा? तो पहला मैं आपको पढ़ाया हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, फिर मैं आपको पढ़ाया हूँ नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर WH वर्ड इंट्रोगेटिव, फिर लास्ट जो स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यानी कि 6 टाइप का सेंटेंस मैं आपको पढ़ाया हूँ। एक सिंपल सेंटेंस मैं आपको बोलता हूँ, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, कि मैं घर जा रहा था, मैं अपना घर जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू माई होम। इसको 6 में आपको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू माई होम। आई वॉज नॉट गोइंग टू होम, आई वॉज नॉट गोइंग टू माई होम। वाज आई गोइंग टू माई होम, वाज आई नॉट गोइंग टू माई होम। वेन वाज आई गोइंग टू माई होम, वेन वाजंट आई गोइंग टू माई होम। यानी कि एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे वह खाना पका रही थी, सी वॉज कुकिंग फूड। इसको 6 बनाइए। सी वॉज कुकिंग फूड, सी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वाज सी कुकिंग फूड, वाजंट सी कुकिंग फूड, वाई वॉज सी कुकिंग फूड, वाई वाजंट सी कुकिंग फूड। ठीक है, हम लोग पटना जा रहे थे, हम लोग पटना जा रहे थे। वी वर गोइंग टू पटना, वी वर नॉट गोइंग टू पटना, वर वी गोइंग टू पटना, वरंट वी गोइंग टू पटना, वेन वर वी गोइंग टू पटना, वेन वरंट वी गोइंग टू पटना। तो इस तरह हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया।